प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 7वीं कक्षा के वर्कबुक यानी कार्य पुस्तिका के हिंदी में अध्याय प्रथम, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस पाठ की जो कार्य पुस्तिका है उसको हम आज पूरा करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, अध्ययन करते हैं। और जो बच्चे अपने चैनल पर अब नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए इसमें प्यारे बच्चों पहला जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें है नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार अंतिम ध्वनि के आधार पर तीन तीन शब्द लिखो। तो जिस प्रकार से इसमें लिख करके भी दिखाया हुआ है, कनक का जैसे जनक, भनक, सनक, यानी अंतिम जो ध्वनि है उसके आधार पर लिखने थे। तो इसमें अनार का होता है कचनार, सुनार, वनार। और इसी प्रकार तारक का देखिए हारक, मारक, धारक। आगे है गगन, मगन, छगन, लगन। आगे है होड़ा, होड़ी। आगे है होड़ा, होड़ी। तो इसका होगा जोड़ा, जोड़ी, हथौड़ा, हथौड़ी, कचौड़ी। इस प्रकार से जो है ध्वनि के आधार पर तीन तीन शब्द मैंने बताए। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर जो 2 है उसमें है हम पंछी उन्मुक्त गगन के का क्या अर्थ है। यानी इस वाक्य का क्या अर्थ है कि जो पाठ का जो नाम है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसका अर्थ बताना है। तो इसमें है हम पक्षी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। यानी इसका भाव ये है कि जो पक्षी होते हैं वो स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं और खुले आकाश में उड़ना पसंद करते हैं। तो उन्होंने अपनी पीड़ा जो कुछ लोग पिंजरों में बांध कर रखते हैं उनके लिए ये पाठ शिक्षा के रूप में है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3, तुमने कौन कौन से पक्षी उड़ते देखे हैं, किन्हीं 2 के चित्र बनाओ और नाम लिखो। तो इसमें क्या है कि आपने कोई भी पक्षी उड़ता हुआ देखा है, तो मैंने आपको यहाँ लिखा है तोता और कौवा। आप कोई भी पक्षी यहाँ पर जिसको आपने नज़दीक से उड़ते हुए देखा है उस पक्षी का नाम यहाँ लिख दो, 2 पक्षियों का। और यहाँ जो है दोनों के यहाँ पर चित्र बना सकते हो। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर आगे 4 नंबर में है उन पक्षियों के नाम लिखो जो ज़्यादा समय तक नहीं उड़ सकते, किसी एक का चित्र बनाओ। तो ऐसे पक्षी देखो शुतुरमुर्ग, एमू, केसोवरी, रिया, कीवी आदि अनेक पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते या कम समय के लिए उड़ सकते हैं। आप उनका जो चित्र है इस जगह पर चित्र उसको जो इसमें लिखो, आप किन्हीं एक का चित्र आप उसमें से बना दो। यदि आपने वैसे नहीं देखा हो तो नेट पर जा कर के इन पक्षियों को जब खोजोगे तो इनके चित्र आपको जो है वहाँ दिखाई देंगे। इसके बाद देखिए आगे है इसमें ख भाग, नीड का नीड का क्या अर्थ है। नीड का क्या अर्थ है, क्या नीड और नीर एक ही हैं। नीड के लिए कौन सा शब्द हो सकता है। नीड से 2 वाक्य बनाओ। तो इसमें जो है वो देखिए नीड का अर्थ होता है घोंसला, नीड का अर्थ होता है घोंसला, और नीर का अर्थ होता है पानी या जल। और वाक्य है इसमें पक्षी पेड़ पर नीड बनाते हैं, एक वाक्य तो ये। और दूसरा है नीड घास से बनाते हैं या घास फूस से जो नीड बनाते हैं, घोंसला तैयार करते हैं वो। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 5 में कोई भी पक्षी या पशु बंद कर रहना पसंद क्यों नहीं करते। तो इसमें क्या है, क्योंकि सभी को स्वतंत्रता पसंद होती है, इसलिए कोई भी पशु हो या पक्षी हो वो जो है बंद करके रहना नहीं चाहता। अब देखिए पक्षी किस किस अनाज और फल के दाने चुगते हैं। तो इसमें हम जो है वो लिख सकते हैं कि जैसे पक्षी को हम डालते हैं, उमूमन हमारे घरों में देखते हैं कि बाजरा, गेहूँ, ज्वार, मक्का और केला, सेब, बेर आदि जो है फलों को जो पक्षी
खा सकते हैं या खाते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7, इसमें क्या दिखाया पूछा गया है कि पक्षी या पशु को बांध कर रखने से क्या लाभ होता है। अब देखो, यदि बात पशु और पक्षी की साइड से सोचें तो उनको तो कोई लाभ नहीं होता, वो तो बेचारे स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। तो इसमें केवल मानव को ही लाभ मिलता है। पक्षियों से वह अपना मन बहलाता है तथा पशुओं से वह दूध प्राप्त करता है। पशुओं से वह दूध प्राप्ति, बोझा ढोना और खेती के कार्य करके लाभ प्राप्त करता है। यानी केवल मानव को ही लाभ मिलता है, पशु पक्षी को कोई लाभ इसमें नहीं मिलता। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8, तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि नीचे दी गई कविता को अपने साथियों के साथ लय के साथ जोड़ से गाओ। तो इसका गायन करना है, आप इसको पढ़ोगे तो इसमें मज़ा भी आएगा। जैसे देखिए, 20 कचौड़ी पूड़ी 30, दही बड़े खाए 31, 3 पाव रबड़ी खाई, खीर कटोरे भर आई, लाला सब कुछ खा करके बोले यूं झल्ला करके, पापड़ नहीं खिलाया है भूखा मुझे उठाया है। ऊपर लिखी कविता के कुछ शब्दों में एक सी ध्वनि होने के कारण एक लय सी बनती है। ऐसे 2 शब्दों के उदाहरण के लिए घोड़ा लगाया गया है। इस कविता के बाकी एक सी ध्वनि वाले शब्दों पर घोड़ा लगाओ। तो इसमें जैसे 30 दही बड़े खाए 31, हम दोनों की लय बनी है। इसी प्रकार से 3 पाव रबड़ी खाई भर आई, ये आई जो है। आगे लाला ने सब कुछ खा करके, एक तो ये हो गया, और इसके नीचे जो दिया है जल्ला करके, एक ये हो जाएगा। और आगे पापड़ नहीं खिलाया है और उठाया है, खिलाया है और उसके बाद हो जाएगा उठाया है, ये हो जाएगा। इस पे घोड़ा आप लगा लेना। इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है उसमें क्या पूछा गया है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता को गाकर देखो क्या एक लय सी बनती है। इस कविता में एक सी ध्वनि वाले शब्दों को छंट करके लिखो। जैसे मैंने यहाँ लिख दिए कि पिंजर बदने गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब गाएंगे और जाएंगे जो है ये ध्वनि बना रहे हैं। प्यासे और मैदा से ये शब्द हैं। भूले झूले और पाने दानी, ये दो शब्दों के युगम है जो एक इनकी लय सी बनती दिखाई देती है। इसी प्रकार से देखिए प्रश्न नंबर आगे 8, इसमें क्या पूछा गया है कि नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कनक तिल्ली, कनक तिल्ली का अर्थ होता है सोने की सलाखें, सोने की सलाखें। तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो सोने के पिंजरे में पक्षी कनक तिल्लियों से बार बार टकराकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, ये इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरा शब्द दिया हुआ है इसमें होड़ा होड़ी, जिसका अर्थ होता है मुकाबला। होड़ा होड़ी का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? मुकाबला। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो होगा खेल प्रतियोगिता में प्रथम आने की बच्चों में होड़ा होड़ी होती है, यानी मुकाबला होता है। इसके बाद अगला शब्द है कनक कटोरी। कनक कटोरी का अर्थ होता है सोने की कटोरी। कनक मानी सोना होता है। पिंजरे में बंद पक्षियों को जो है, आगे हमें इसमें लिख देना कि कनक कटोरी में भी खाना पसंद नहीं है, कनक कटोरी में भी खाना पसंद नहीं है। आगे है अगला शब्द स्वर्ण श्रृंखला, जिसका अर्थ है सोने की जंजीर, सोने की जंजीर। अब इसका वाक्य में प्रयोग करना है तो हम कर सकते हैं स्वर्ण श्रृंखला में जकड़े हुए, स्वर्ण श्रृंखला में जकड़े हुए पक्षी अपनी उड़ान तक भूल जाते हैं। स्वर्ण श्रृंखला में जकड़े हुए पक्षी अपनी उड़ान तक भूल जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला आगे है छिन्न भिन्न, जिसका अर्थ होता है नष्ट हो जाना। पक्षी मानव से कहता है कि मेरा घोंसला छिन्न भिन्न कर दो पर मुझे स्वतंत्र उड़ने दो। ये पक्षी अपनी पुकार करता है। ये वाक्य मैंने बनाया है, तो आप इस प्रकार से वाक्यों को बना सकते हैं। आगे देखिए इसमें जो प्रश्न नंबर 10, नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकल उड़ान में विघ्न न डालो। कविता का कुछ अंश दिया हुआ है इसमें।
करना क्या है कि उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर उपयुक्त पंक्तियों के भाव को ध्यान में रखते हुए एक चित्र बनाना है। यानी इसमें क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, इसको समझो पहले तो। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए तो आकुल उड़ान में भी न डालो। ये जो पक्षी है वो मानव से कहता है कि चाहे मैं मुझे जो है टहनी पर पेड़ों की शाखाओं पर घोंसला ना बनाने दो, जो मेरा घोंसला बना हुआ है चाहे उसको भी आप नष्ट कर दो, लेकिन मुझे जो पकड़ करके गुलाम मत बनाओ, जंजीरों में बंद मत करो। मुझे जो है पंख दिए हैं, उन पंखों से मुझे स्वतंत्र रूप से उड़ने में, जो उड़ता हूँ, जो उड़ने की इच्छा है उसमें विघ्न ना डालो। यानी पक्षी है स्वतंत्र रूप से होकर के उड़ना चाहता है, तो उसका चित्र बनाना है। यहाँ जो है वो क्या है कि यहाँ इस भाग में आप उड़ते हुए किसी भी पक्षी का चित्र बना देना, तो ये आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसी के साथ जो है 7वीं कक्षा का प्रथम अध्याय कार्य पुस्तिका का संपूर्ण हुआ।